अच्छा जी, तो लिहाजा बॉटम लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मशवरा करके इंतखाबात की तारीख तय करने का हुक्म दिया है और अदालती फैसले के बाद लगता है कि इलेक्शन कमीशन का असल इम्तिहान अब शुरू हो गया है। लेकिन इंतखाबात का इन्हिसार उसी बात पर होगा कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत और दीगर इदारों से कितना ताउन मिलता है। अब लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन क्या है, वफाकी वज़ीर कानून की इंटरप्रिटेशन तो हमने आपको दिखा दी। 90 डेज इलेक्शन होने हैं, तो नई चीज क्या है ये इसमें? जिम्मेदारियों का तायुन होना था, वो कुछ हुई है, साथ ही में कुछ गुंजाइश भी मिली है। देखें, फैसला जो है ना, आपको समझाता हूँ, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 3-2 से फैसला आया है जी, और हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि 4-3 से फैसला आया है, यानी कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो 4-3 से मान लिया गया है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनका मौक़िफ़ 3-2 से माना गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन नंबर्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम ज़रा इस सिलसिले में गाइडेंस लेते हैं, और गाइडेंस तो हम बाद में लेंगे, चले पहले हम मौक़िफ़ लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उसके बाद सीनियर माहिरीन कानून से भी बात करेंगे। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, आईनी ज़रूरत तो थी ही, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, इसलिए डायरेक्ट सवाल यही बनता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने जा रहे हैं आप लोग या नहीं? जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करवाना, वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन का मामला है, अदालत का फ़ैसला है, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो हमारी नज़र में मुअज़्ज़ज़ 4 जजेस ने जो है वो इस मोटो नोटिस को और इस पटिशन को जो है वो रिजेक्ट किया है, ड्रॉप किया है, और 3 जजेस ने जो है वो इलेक्शन करवाने की बात की है। इसलिए हमारी राय में या हमारी समझ में जो है ये फ़ैसला 4-3 से जो है वो इस हक़ में है कि ये इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं होने चाहिए। अब हाई कोर्ट में पटिशन्स मौजूद हैं, वो उनका फ़ैसला होगा और उसके बाद फिर जब ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत बनती है। लेकिन हमारी ये राय है, हमारा ये मौक़िफ़ है और हम इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो यानी क्लियर हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अनारकी को जन्म देगा, इस मुल्क में अफरा तफरी को जन्म देगा, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। और ये फितना जब हारेगा तो दोबारा ये जेल भरो और एहतजाज करो और लॉन्ग मार्च करो, ये उसमें जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले ही इसने 3.25 साल और उसके बाद ये 8 माह मुल्क को अफरा तफरी, मुल्क में फितना फैलाने की इसने भरपूर कोशिश की है और उस वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। हमारी तो ये राय है कि इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए और केयर टेकर सेटअप में होना चाहिए, और ये आइन का तकाजा है। ये बात अगर 90 दिन आइन में लिखे हैं तो ये बात भी आइन में लिखी है। अच्छा, आपका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और केयर टेकर गवर्नमेंट्स के तहत होने चाहिए जब भी इलेक्शन हो। साहब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि वफाक में सियासी हुकूमत के होते हुए सूबों में इलेक्शन मुतनाज़े हो सकते हैं। अब ये बात बार बार दोहराई जाती रही है, लेकिन इसका कोई हल तजवीज़ नहीं किया जाता। तो क्या करें फिर? 2 असेंबलियाँ टूट जाने के बाद सब इलेक्शन इकट्ठे करवाना मुमकिन कैसे है वैसे? या तो इनको आके लेके जाएं या फिर वफाक पहले कराएं। राना साहब, आप समझाएं। नहीं, तो ये बात जो है ये तो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने भी सामने रखी थी कि पहले ये तो मालूम करें कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये क्या आइनी तौर पे जो है वो तोड़ी गई हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर का जो हुक्म था, एडवाइस थी असम्बलियाँ तोड़ने की, वो किसी बिला जबरो इकरा थी, क्या वो उनकी अपनी आज़ाद मर्ज़ी से थी, या वो किसी मुहिम जो किसी जो है वो ज़िद्दी और अनापरस्त के जो है वो आगे मजबूर थे। ये इस बात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। और ये बात जो है ये कोई ढकी छुपी तो नहीं है, पूरी कौम जानती है कि एक आदमी ने जो है वो सिर्फ़ अपनी घटिया अना और ज़िद की खातिर जो है मुल्क को इस बहरान से दो चार किया है। अच्छा राना साहब, ये बता दीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून की एक तारीख़ भी है और फिर लीडरशिप के हालिया बयानात भी जो इशारा दे रहे हैं कि शायद एक बार फिर अदलिया से महाजराई हो जाए और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की भी बात हुई है। ऐसा करने से ऑलरेडी वैसे तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ लिटरली पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक केओस तो है ही। क्या करेंगे हम सब? ये कौम किस तरफ जा रही है? ये मुल्क किस तरफ जाएगा?
ये बिल्कुल गलत असर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उसका कभी ये रिकॉर्ड नहीं रहा। हमने हमेशा जो है वो अदालतों का एहतराम किया है। हमारे ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले भी हुए जिन फ़ैसलों को बाद में जजेस ने कहा, ख़ुद बोल उठे जजेस के जनाब ये फ़ैसले जो है ये गलत थे। हमने उन फ़ैसलों को भी तस्लीम किया। हमने अगर जेल भेजा गया जेल गए हैं, और इसी तरह से जो है वो तमाम मुश्किलात का हमने सामना किया, लेकिन कभी भी जो है वो हमने अदालतों के एहतराम को जो है वो ठेस नहीं पहुँचाई। हमने कभी भी अदालतों में तारीख़ पे जाते वक्त जो है इस तरह का बलबा और इस तरह के हमले नहीं किए अदालतों के ऊपर, जो पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से ये फितना जो है ये किस तरह से अदालतों के ऊपर हमलावर हुआ है। अच्छा राना साहब, वैसे कौम और भी बड़ी चीज़ें देख रही है, जैसे कि हुकूमत की इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी की ख्वाहिश किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि खान साहब के वारंट भी आपके हाथ में हो तब भी उन पर हाथ नहीं डालते आप लोग। तो फिर इस तासुर को गलत क्यों समझा जाए कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं है? आप फिक्र ना करें, ये किस तरह से छुपा और भागा फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो इसको ज़रा इसी तरह से जो है ना वो थका के तो जो है वो इसको पकड़ेंगे ज़रूर इसको। ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये कानून का तकाजा है। मुकदमात जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, और कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं कि ये अब अदालतों से राय फरार इख्तियार की हुई है। ये तोशाखाना में पेश नहीं होगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, क्योंकि इसे पता है कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, घड़ी चोरी की है मैंने, तोशाखाना के ऊपर मैंने जो है वो डाका डाला है, तो ये नहीं पेश होगा। ये वो टेरियन वाइट के केस में भी पेश नहीं होगा, इसे पता है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने जो है वो गलत बयान अल्फी दिया है। तो लेकिन इसको लाएंगे इंशाल्लाह, और ये इन अदालतों में इसको पेश करेंगे। तो ये जो है वो ये ख्वाहिश नहीं है, ये कानून का तकाजा है जो कि पूरा होगा। चलें, आपकी ये ज़रूर ख्वाहिश या आपके मुताबिक ये कानून का तकाजा है, लेकिन मौक़ों के बावजूद कल आप जियो पे ही बैठे हुए कह रहे थे कि मौका तो था जब वो अदालतों में पेश हो रहे थे, उस वक्त भी गिरफ्तार करने का वारंट भी आ गए थे, लेकिन आप नहीं हाथ डाल सके। तो सर्टनली या तो कोई सियासी मसलहत है या आपकी कोalition का अपने से आपको गो अहेड नहीं मिल रहा। शुक्रिया राना साहब। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।